हम लोग नीट की तैयारी को लेकर के प्रतिदिन पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना करके उससे रिलेटेड उसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं और साथ ही साथ यह ट्रिक भी उसमें प्राप्त कर रहे हैं कि अगर वह क्वेश्चन देखने में अगर बहुत लंबा लग रहा है तो क्या वह बनाने में भी अधिक टाइम लेता है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हमने दे भी दिया है कि क्वेश्चन जो देखने में लंबा लगता है वह एक्चुअली में बनाने में उसमें टाइम नहीं लगता है, केवल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी क्रम में 2023 में सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में होता है कि नीट में दो तरह का क्वेश्चन रहता है। एक होता है सेक्शन ए जिसमें आपको सारा क्वेश्चन सोल्व करना रहता है और दूसरा होता है सेक्शन बी जिसमें कुछ ही क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो फिजिक्स के उसी सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आया है, यह नीट 2023 में आया हुआ है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ पीरियड टी। इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन द क्वांटिटी 3 पाई बाई जी डी रिप्रेजेंट्स। यानी कि कहता है कि एक सैटेलाइट है, मान लीजिए कि अगर यह अर्थ है और इसी अर्थ के ऊपर सैटेलाइट जो है इसी के ग्रेविटेशन में चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। कोई सैटेलाइट अगर है, वो कहता है कि उसका रोटेशन का, उसका घूर्णन का जो टाइम पीरियड है वह है टी, टाइम पीरियड टी है। डी कहता है कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ, माने यह जो अर्थ अगर हम माने हैं तो इसका डेंसिटी दे दिया है डी, ठीक है। एंड कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसमें कहता है कि यह जो 3 पाई बाई जी डी है यह इनमें से किसके बराबर होगा। अब यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखिए सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट का कि सैटेलाइट जब अर्थ के ऑर्बिट में जब चक्कर लगाता है तो वह किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो देखिए जब अर्थ के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट, जिसे मान लीजिए कि यह सैटेलाइट आपका द्रव्यमान है m, ठीक है, यह चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ का रेडियस अगर r है, मान लीजिए कि केंद्र से लेकर यहां तक, तो यह इस सैटेलाइट को अपने सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई, कि जो नीचे के तरफ फोर्स होगा, जो सैटेलाइट को नीचे के तरफ खींचेगा एफ डाउनवर्ड, वह हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कौन, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यह स्मॉल आर मान लो कि इसी रेडियस में वह चारों तरफ इवॉल्व कर रहा है, मतलब कि अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, अर्थ सरफेस से जस्ट ऊपर वह अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ उसको इस ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचेगा। लेकिन वह नीचे नहीं खींचाता है, किस कारण से, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर सर्कुलेट करता है तो उसके बाहर के तरफ भी एक फोर्स लगता है। वह फोर्स जो होता है सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाई आर, यह सैटेलाइट को बाहर के तरफ फेंकता है और अर्थ का जो ग्रेविटेशन है सैटेलाइट को अंदर की तरफ खींचता है, और वहीं दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाता है तो यह सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अब मान लीजिए कि उस पर जो बाहर के तरफ लगने वाला फोर्स है एफ सेंट्रीपिटल, उसको आउटवर्ड लिख दीजिए, यह होता है mv स्क्वायर बाई आर। तो जाहिर सी बात है कि इक्विलिब्रियम के स्थिति में यह दोनों बराबर होगा, तब तो जाकर के सैटेलाइट मूव करेगा। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल गया। अब जो भी आपका फंक्शन होगा कि यह एफ डाउनवर्ड इक्वल टू एफ आउटवर्ड, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे एक लाइन में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर g
m/r² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यह स्मॉल m सेटेलाइट का m है वो कट गया, इस r में से एगो r कट गया, तो सीधा सीधी इक्वेशन बच गया g m/r इज इक्वल टू v²। अब यहां पर हमको देखना है कि दिया है टाइम पीरियड, तो इस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग पढ़े हुए हैं कि v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो एक तरह से यह जो ओमेगा का फंक्शन है वह 2π/t में कन्वर्ट हो गया, तो सीधे v को हम 2π/t इंटू आर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक चीज ये हो गया, यह मास दिया हुआ है लेकिन यहां दिया हुआ है डेंसिटी, तो हम लोग जानते हैं कि होता है जो डेंसिटी होता है वो होता है मास बटा वॉल्यूम, तो सीधा सीधी मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सब कुछ में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिए g, अब इसको वॉल्यूम ले दिए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चूंकि अर्थ स्फेरिकल है तो 4/3πr³ इंटू डेंसिटी d, मास हो गया, डिवाइडेड बाई r पहले से है तो r दे दिए, इसको हम लोग करना है 2π/t इंटू r का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए, यह हो गया 4π² इंटू r²। अब हमको एक्चुअली में 3π/gd की बात करता है, 3π/gd। अब यहां पर हम लोग को देखते हैं कि टोटल का टोटल पाई और टी में यह एक्सप्रेशन आ गया, तो इसको हम सीधा सीधी कटा सकते हैं। कैसे कटेगा, तो इस पूरा को ये देखिए, यहां से एक आर से यहां से एक आर कटेगा, 2 बच जाएगा, तो कितना हो गया टोटल का टोटल फंक्शन आप देख लीजिए, यहां हो गया g इंटू 4/3πr² बराबर, यहां क्या हो गया 4π, यहां भी r² आया हुआ है, तो 4π²/t² इंटू r²। देखिए r² से r² भी कट गया, तो अब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए 4 से 4 भी कट गया, कितना आसानी से सब कट गया। अब आपको क्या चाहिए, 3π/gd, तो देखिए यहाँ पर यहाँ एक π² है, देखिए पाई से एगो और π² कट गया, तो अब तो सीधे जो आपसे पूछ रहा है वो आ गया। अब इसको सीधे सीधे देखिए, इधर इधर क्या क्या बचा, इधर देखिए 3g और d/3, यानी कि इधर बच गया gd/3, इधर क्या बच गया है, एगो पाई कट गया है, तो π/t²। देखिए एकदम कितना आसान बच गया, π/t²। अब कहता है कि 3π/gd, तो जाहिर सी बात है कि इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो वह इक्वेशन हो जाएगा t² इक्वल टू 3π/gd। अब देखिए जो हमसे पूछ रहा था वह ऑटोमेटिक निकल गया t², इसका सीधा सीधी। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए है, ए दिए हुए, यही आंसर हो जाएगा। तो यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि सैटेलाइट मूव कर रहा है तो आउटवर्ड जो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, उसको इक्वल कर दिए। अब रहा बात कन्वर्ट करने की, तो जो लीनियर वेलोसिटी भी है उसको ओमेगा इंटू आर में कन्वर्ट करेंगे, और ओमेगा का 2π/t में। इतना हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है t, न ही लीनियर वेलोसिटी दिया है न ही एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट करके t पर ले गए, यहाँ लिखा गया। और इधर मास जो दिया हुआ है वह मास अर्थ का नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है, तो उसको वॉल्यूम में डेंसिटी से हम जानते हैं कि वॉल्यूम में डेंसिटी से गुना कर देंगे तो मास बन जाएगा। तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ इंटू डेंसिटी d। अब सिंपल एक कैलकुलेशन हो गया जिसमें आपका यह निकालना होगा, तो यह आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से यही कंसेप्ट था कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेटेलाइट के कंसेप्ट था कि बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है,
और दूसरी बात कि जो दिया है टाइम पीरियड टी और डेंसिटी डी, उसको आप इसके मास और वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। यह कंप्लीट आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, ये सेक्शन बी में पूछता है। तो देखने के लिए क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपली यही है। अब इसमें है कि आप कितना जल्दी रह करके फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, वो आपके आईक्यू पर निर्भर करता है। और वह आईक्यू और कैसे आता है, तो प्रैक्टिस से आता है। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपको बनेगा। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप परीक्षा देने वाले हैं, तो इस तरह का और भी एग्जाम्पल और ट्रिक आपको हम बताते चलेंगे। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।